हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक का सफ़र तय करेंगे हम लोग डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। साथियों, इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं आपके मेहनत के जुनून को सलाम करता हूँ कि आप घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मोबाइलों में टाइम पास कर रहे हैं। तो डिस्टेंस गुरु आपके लिए बना हुआ है। आपके हम आज दूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये हमारा संकल्प है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत। दृष्टि कंपटीशन क्लासेस से मैं आप लोगों के बीच हूँ। चलिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लॉक के हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। क्लॉक का ये मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। क्लॉक के दोनों वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है, तो क्लॉक पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए तीनों वीडियो देखिए। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को बता रखा है कि यदि एक बस स्टैंड पर 2 बसें हर 30 मिनट पर रवाना होती है, जैसे ये पहली बस है और ये दूसरी बस है, ये दोनों बसें रवाना होती है। इन दोनों बसों के बीच का टाइम जो है वो 30 मिनट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। जब रमेश टिकट खिड़की पर पहुंचा तो उसे पता चला कि बस उसके आने से 10 मिनट पहले रवाना हो चुकी है तथा अगली बस 10:40 पर जाएगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो अगली बस है ये कितने पर जाएगी, 10:40 पर जाएगी। ठीक है, तो अगली बस 10:40 पर जाएगी। इस यहाँ से क्वेश्चन का हिंट समझते हैं। अगली बस 10:40 पर जाएगी और दोनों बसें जैसे अभी बस गई, ठीक है, तो उसके बाद जो बस जाएगी वो 30 मिनट बाद जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई बस 10:40 पर जाएगी, तो मैं बोलूँ इसके बाद वाली बस कितने पे जाएगी, तो आप क्या कहोगे, 11:10 पे जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर 10:40 पर कोई बस गई है तो इसके पहले वाली बस कितने पे गई होगी, 10:10 पे गई होगी। तभी तो दोनों बसों के बीच में कितने का अंतर रहा, 30 मिनट का अंतर रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, तो बताइए रमेश किस समय बस अड्डे पर पहुंचा। ठीक है, रमेश किस समय पर पहुंचा था। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जब रमेश टिकट खिड़की पर पहुंचा तो रमेश को क्या पता चला कि बस उसके आने से 10 मिनट पहले रवाना हो चुकी है। अब देखिए जो बस थी वो कितने समय पर रवाना हो चुकी है, 10:10 पर। और रमेश के आने के तो रमेश किस समय पर पहुंचा होगा, रमेश 10:20 पे पहुंचा होगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझना, रमेश 10:20 पर टिकट खिड़की पे पहुंचा, तो इसको पता लगा कि जो बस है इसके आने से 10 मिनट पहले रवाना हो चुकी है, तो 10 पर रवाना हो चुकी है और अगली बस जो जाएगी 10:40 पर जाएगी और दोनों बसों के बीच का जो गैप है वो 30 मिनट का है। तो हमसे क्या पूछा, रमेश किस समय पर पहुंचा, रमेश पहुंचा 10:20 पर। ठीक है, जनरल समझने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8:50 से 20 मिनट पहले। अब 8:50 से कितने मिनट पहले, 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले का मतलब 8:30 पे, यानी बात चल रही है 8:30 की। ठीक है, तो 8:30 पर एक पार्टी स्थल पर पहुंचते हुए अनिल को यह पता चला, अनिल किस समय पर पहुंचा है, अनिल पहुंचा है 8:30 पर। तो अनिल को क्या पता चला कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ चुका है। क्वेश्चन को समझना आप, वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, देखिए अनिल किस समय पर आया है, अनिल आया है 8:30 पर। ठीक है, अनिल का आने का समय आ गया। तो ये जो इस समय पे जब ये पहुंचा तो इसको ये पता लगा कि वह जो कोई व्यक्ति था जो 40 मिनट देर से आता था उससे 30 मिनट पहले आ चुका है। ठीक है, नहीं समझे, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैठक 9 बजे स्टार्ट होनी थी। ठीक है, अनिल एक व्यक्ति जो है वो आता है इस बैठक स्टार्ट होने के 40 मिनट बाद, यानी 9:40 पर आता है और अनिल इस 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। अगर 30 मिनट पहले आया तो अनिल किस समय पे आया, 9:10 पे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, 9:10 पे आया है, तो बैठक का ये समय था। ठीक है ना, बैठक का समय तो ये था और अनिल के आने का समय कितना है, 9:10
10 मिनट है। तो अनिल कितना लेट आया है? 10 मिनट लेट आया है। ठीक है, बैठक का जो भी समय रहा होगा उससे 10 मिनट लेट आया है। तो इसी कंसेप्ट को अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए, अनिल आया कितने बजे हैं? 8:30 पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है और ये कंडीशन हमने माना है। ठीक है, तो अनिल आया है 8:30 पे। हमें पता लग रहा है यहाँ से, इस लाइन को जब हमने सोल्व किया पूरी लाइन को, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो अनिल है वो जिस समय पे आता है उससे 10 मिनट पहले बैठक स्टार्ट हुई थी। अगर अनिल 9:10 पे आता है तो बैठक 9 बजे स्टार्ट हुई थी। तो अनिल आया कितने बजे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 8:30 पे। तो इससे 10 मिनट पहले बैठक स्टार्ट हुई होगी। तो इससे 10 मिनट पहले बैठक जो स्टार्ट हुई है, यानी कितने बजे स्टार्ट हुई है? 8:20 पर बैठक स्टार्ट हुई है। तो हमसे क्या पूछा है? तो बताइए पार्टी का समय क्या था, यानी ये पार्टी का समय था। 8:20 पार्टी का समय था। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है। देखिए, जब 1 बजेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बजे और ये लिख देता हूँ बार। 1 बजी तो 1 बार बजी, 2 बजी तो 2 बार बजी, 3 बजी तो 3 बार बजी, ऐसे ऐसे करते 12 बजी तो 12 बार बजी। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि बताइए 12 घंटों में वह कितनी बार बजेगी। तब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि तो हाँ 12 बार बजेगी, नहीं। जब ये 12 बजेगी ना तब तो 12 बार बजेगी, जब 11 बजी होगी तो 11 बार बजेगी। तो इन सबका योग किया जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, ये हो गए 12 घंटे। तो 12 घंटे में 12 बार बजेगी। अब इसका योग करना है, ये है कंसेप्ट। तो देखिए, इसका योग करने का तरीका क्या है? या तो आप सारा का जोड़ो, या इसका तरीका होता है n कोष्टक n + 1/2। जब रेगुलर संख्याएं दे रखी हो ना 1 से लेकर 12 तक, तो कैसे योग करोगे? तो कितनी संख्या है? 12 है। तो 12 × 12 + 1 करोगे तो 13, और 13/2 करोगे तो ये हो गया कितनी बार? 6 बार। 13 6 कितना होता है? 78 होता है। यानी सुइयाँ 12 घंटों में वह कितनी बार बजेगी? 12वें घंटे में नहीं पूछा, 12वां घंटा पूछता तो 12 बार बजती। 12 घंटों में, कुल 12 घंटों में कितनी बार बजेगी? कुल 12 घंटों में 78 बार बजी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। एक घड़ी 7 बार बजने में 7 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 7 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेती है? अब देखना यहाँ से क्वेश्चन, एक घड़ी 7 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेती है? 7 सेकंड का समय लेती है। तो हमसे पूछा है 10 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी, है ना। तो बहुत से लोग इससे क्या करेंगे, कि सर देखिए 7 बार बजने में 7 सेकंड का समय लेती है, इसलिए 1 बार बजने में लेगी 7/7 बराबर 1 सेकंड का समय। सभी को पता लग रहा है, इसलिए 10 बार बजने में लेगी बराबर 1 × 10 बराबर 10 सेकंड का समय। और जितने भी मेरे लाल बाल पाली इस वाले क्वेश्चन को करेंगे वो गलत कर देंगे। 10 सेकंड नहीं आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा? देखिए 7 बार बजने का मतलब समझना। अब यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, आप लोग मतलब समझिएगा। 7 बार बजने का मतलब क्या है? देखिए, एक घड़ी 7 बार बजने में, देखिए ये पहली बार बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार और ये 7वीं बार। 7 बार बजी। तो एक घड़ी 7 बार बजने में कितना समय ले रही है? 7 बार बजने में 7 सेकंड का समय ले रही है। अब मैं बोलूँ, देखना बात समझना। एक घड़ी 7 बार बजने में 7 सेकंड का समय ले रही है। अब एक चीज़ बताओ, पहली बार घड़ी बजी तो उसने कोई समय लिया क्या? नहीं। पहली बार से दूसरी बार बजने में ये जो अंतराल है, इसको चलने में उसने 1 सेकंड का समय, मतलब उसको चलने में उसने समय लिया। फिर यहाँ से इसको चलने में समय लिया, ये चलने में, ये चलने में, ये चलने में। ठीक है, पहली बार बजा दी, कोई समय लिया नहीं। पहली बार से दूसरी बार में समय लिया, फिर समय लिया, फिर समय लिया,
फिर समय लिया और फिर समय लिया। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ 7 सेकंड का समय लिया ना इसने, तो पहली बार एक बार कम कर दो, जैसे 7 बार बजने में समय लिया तो ये 6 बार आएगा, क्योंकि ये गैप जो चलने में ले रही है समय, तो 1 2 3 4 5 और एक ये वाला गैप 6। तो यहाँ कहने का मतलब है 6 अंतराल, अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है तो 6 लिखना है। 6 अंतराल चलने में लिया गया समय है 7 सेकंड का, ठीक है। इसलिए 10 बार, जैसे 7 बार बजना तो 6 अंतराल चला, 10 बार बजने का मतलब कितना है, 9 अंतराल चलना है। तो 9 अंतराल चलने में समय लेगी। 9 अंतराल चलने में कितना समय लेगी, क्योंकि 6 अंतराल चलने में 7 सेकंड का समय लेती है, इसलिए 9 अंतराल चलने में लेगी 7/6 × 9। अब इसको काट दीजिए, 2 बार कट गया, ये कट गया 3 बार, 3 से काटा ना, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, 7 × 21, 21/2 हो गया। यानी आपका आंसर आएगा 10.5 सेकंड का समय लेगी। इस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब घड़ी पहली बार बजी तो पहली बार बजने में तो उसको कोई समय लगा ही नहीं, तो 7 बार बजना है, एक बार तो बजी चुकी है, बची कितनी 6 बार, तो जो समय लग रहा है वो 6 बार बजने में लग रहा है, यानी 6 बार बजने में 7 सेकंड का समय लग रहा है उसका, ठीक है, बात समझ गए। ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो अगर उससे पहले का कोई पार्ट बनाया गया है तो उसको आप पहले विजिट करें, उसके बाद अगली वीडियो देखें। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट सेकंड से रिलेटेड है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी। तो हमें ये पता है कि 0 डिग्री का जो कोण होता है, 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में, 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है ना, बनता है, ठीक है। और प्रॉब्लम वाली कंडीशन कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 से लेकर 1 के बीच क्या होती है, समस्या आती है। तो ये समस्या ध्यान रखनी है आपको, 11 से लेकर 1 के बीच, दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको अगर 0 डिग्री का केस होता है तो। अब देखिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना पेन चलाएं। सुबह 8 बजे से लेकर, तो 8 बजे से 9 बजी, 9 बजे से 10 बजी, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है। अब बताना मेरे को, यहाँ पर देखिए क्या है, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनेगा। 9 बजे से 10 बजे तक 1 बार बनेगा, 10 बजे से 11 बजे तक 1 बार बनेगा। अब देखिए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक समस्या वाली स्टेट है। समस्या वाली स्टेट क्यों है, हमें पता है 11 से 12 बजे के बीच में बनता है, नहीं बनता है, कितने बजे बनता है, 12 बजे बनता है। 12 से 1 के बीच बनता है, नहीं बनता, कितने बजे बनता है, 12 बजे ही बनता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये 1 बार। 1 से 2 बजे के बीच फिर 1 बार, 2 से 3 बजे के बीच फिर 1 बार, टोटल कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल बनेगा भैया 6 बार, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन रहेगा क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देख को आपको सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व होगा क्वेश्चन पढ़िए। सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 180 डिग्री का केस भी क्या है, 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का केस प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, 1 ही बार बनता है। समस्या कहाँ पर है, समस्या लिखो, समस्या वाली बात है कहाँ पर, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में समस्या रहती है। तो देखिए सुबह 10 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक करके ही एक्सप्लेन कर दूं, बाकी डायरेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि समस्या जहाँ आती है, देखिए 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक,
5 से लेकर 6, 6 से लेकर 7 और 7 से लेकर रात्रि 10 बजे तक। अब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई समस्या वाली बात है क्या? नहीं है ना। तो 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितनी बार बनेगा? 7 बार बनेगा। अब 5 से लेकर के 7 के बीच में, देखिए 5 से लेकर 7 के बीच में समस्या वाली स्टेट है। यहाँ पे किस पे बनता है? 5 से लेकर 6 के बीच में नहीं बनता, केवल 6 पर बनता है। 6 से लेकर 7 के बीच में नहीं बनता, केवल 6 पर ही बनता है। तो एक बार यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 7 से लेकर 10 के बीच में, 7 से लेकर के 10 के बीच में कितनी बार बनेगा? 7 से लेकर के 10 की बात 7 से लेकर 10 तक की बात करें तो 7 से 8, 9 और 10, यानी कि 3 बार ये बनेगा, ठीक है। यानी कुल कितना हो गया? 7, 3, 10 और 1, 11 बार बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। अगला लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे रात्रि 11 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी? दोपहर के 12 बजे से लेकर के, देखिए 12 बजे से लेकर के 12 से 2, या फिर मैं थोड़ा सा, चलो ठीक, एक एक चीज़ ही एक्सप्लेन कर देते हैं यार, है ना। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब देखिए, अब मेरे को बताना 90 डिग्री का जो केस होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री का जो कोण है प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। और समस्या कहाँ पे रहती है? समस्या वाली कंडीशन है 2। कौन कौन सी? एक तो होती है 8 से 10 के बीच में, और एक होती है 2 से 4 के बीच में। क्या क्या कंडीशंस होती है समस्या वाली, ये सब बातें अपन बाद में कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इतना गौर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले वीडियो नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दी ये चीज़ें। अब समझना, 12 से 1 के बीच कोई समस्या है? नहीं है। कितनी बार बन जाएगा? 2 बार बन जाएगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच कोई समस्या, कितनी बार बनेगा? 2 बार। लेकिन देखिए 2 से लेकर के जो समस्या है वो कहाँ कहाँ पे है? 2 से लेकर के 4 के बीच में, और एक समस्या है 8 से लेकर के 10 के बीच में, ठीक है। और तो नहीं है कहीं भी समस्या। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। 12 से लेकर 1 के बीच में 2 बार है, 1 से लेकर 2 के बीच में 2 बार है, और 2 से लेकर 3 के बीच में भी 2 बार बनना चाहिए। 3 से लेकर 4 के बीच में भी 2 बार बनना चाहिए। तो 2 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से, कुल 4 बार बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 3 बजे का समय कॉमन आने की वजह से यहाँ पर 3 बार ही बन पाता है, ठीक है। 4 से लेकर 5 के बीच में फिर 2 बार, 5 से लेकर 6 के बीच में फिर 2 बार, 6 से लेकर 7 के बीच में फिर 2 बार, 7 से लेकर 8 के बीच में फिर 2 बार, 8 से लेकर 9 के बीच में 2 बार बनना चाहिए, और 9 से लेकर 10 के बीच में भी 2 बार बनना चाहिए। लेकिन 9 बजे का समय कॉमन होने की वजह से 4 बार बनने की जगह केवल 3 बार ही बनता है, और 10 से लेकर 11 के बीच में फिर 2 बार बनता है। तो अगर मैं टोटल काउंटिंग करूँ तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी आंसर क्या है? 20 बार आपका आंसर है। ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है बात? समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? प्रातः 11 बजे से लेकर, 11 से लेकर, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए 11 से 2 के बीच कोई समस्या नहीं है, 2 से 4 और 4 से 5। मैंने ऐसे अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है 2 से 4 के बीच समस्या है, तो जिसके बीच समस्या वो समय अलग लिख दिया, उसके पहले वाला समय अलग लिख दिया, उसके बाद वाला समय अलग लिख दिया। अब देखिए 11 से लेकर 2 के बीच में टोटल घंटे कितने हैं? टोटल घंटे 11 से 12, 1, 2, टोटल 3 घंटे हैं। हर घंटे में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का कोण? 2 बार। तो 3 घंटे में कितनी बार बनेगा? इन 3 घंटों में बनेगा 6 बार, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक टोटल घंटे कितने हैं? 2 घंटे। कितनी बार बनना चाहिए? 2 घंटे हैं।
टोटल कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार, लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार। प्रॉब्लम वाली बात है ना, इस वजह से ये समस्या। उसके बाद 4 से लेकर 5 तक कितना घंटा है? 1 घंटा। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। टोटल कितना हो गया? 6, 3, 9 और 2, 11 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, यदि सोमवार को, कब समय मिलाया? सोमवार को 2 बजे घड़ी में समय मिलाया गया, तो बताइए अगले दिन जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो घड़ी में क्या समय हो रहा होगा? और ये जो सोमवार को दोपहर 2 बजे घड़ी में, दोपहर लिख रहा हुआ है, दोपहर 2 बजे घड़ी में समय मिलाया गया है, तो अगले दिन दोपहर के 2 बजे, तो ठीक है। अब मेरे को बताना, सोमवार के दोपहर के 2 PM से लेके अगले दिन यानी कि मंगलवार के 2 PM, बीच में अगर मैं घंटों की बात करूं तो बीच में क्या 24 आवर्स हुए? क्या हुए ना? 24 घंटे बाद की बात है। 1 घंटे में घड़ी तेज हो जाती है। 1 घंटे में घड़ी कितना तेज हो जाती है? 1 घंटे में घड़ी तेज होती है 2 मिनट। इसलिए 24 घंटे में घड़ी कितना तेज हुई होगी? 48 मिनट तेज हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब से ये पूछा है कि अगले दिन जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे, वास्तविकता में जब 2 बज रहे होंगे, तो अपनी जो घड़ी है ना, जो तेज चल रही है, उसमें क्या समय हो रहा होगा? तो भैया उसमें 2:48 हो जाएगा, है ना? वो 48 मिनट तेज हो जाएगी, उसमें क्या समय हो जाएगा? 2:48 का तेज का समय हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है BSTC PTT पटवारी वगैरह, उसमें यहाँ तक ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे अभी क्लॉक का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, क्लॉक में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये काम आपका है। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेहनत करना मेरा काम है, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड इवनिंग।